हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किड्स लर्निंग सेक्शन में। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी सी कहानी शेयर करने जा रही हूँ। उसका नाम है पारदर्शी पेटी। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आएगी, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। रतनलाल गांव के मुखिया थे, बात के धनी और वचन के पक्के। अपनी नेकी और ईमानदारी के लिए वे सबके प्रिय थे। उनकी उम्र कोई 60-65 साल की होगी, मगर चेहरा तेजस्वी और रौबदार था। चाल इतनी तेज कि अच्छे अच्छे नौजवान पीछे रह जाएं। उन्हें एक चीज बहुत प्रिय थी, कांच की एक पारदर्शी पेटी जिसके आर पार सब नजर आता था। देखने में तो वह पेटी खाली लगती, लेकिन खोलने पर उसमें से मनचाही वस्तु निकाली जा सकती थी। रतनलाल को किसी वस्तु की जरूरत ना थी। वह पेटी को बहुत संभाल कर रखते थे। मुखिया होने के नाते गांव वालों की जरूरतें पूरी करने के लिए उसमें से कभी कुछ निकाल लेते थे। एक दिन रतनलाल को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। वे अपने मुनीम को पेटी सौंपते हुए बोले, देखिए मुनीम जी, यह पेटी मुझे अपनी जान से भी प्यारी है। इसे बहुत संभाल कर रखिएगा। मुनीम ने उन्हें पूरा आश्वासन दिया। 3 युवक इस पेटी को कई दिनों से उड़ाने का अवसर ढूंढ रहे थे। बस उन्हें मौका मिल गया। उन्होंने बहुत चतुराई से वह पेटी चुरा ली। घर जाकर उन्होंने पेटी को खोला और अपनी इच्छा से मनचाही चीजें निकालते रहे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, इधर मुनीम जी की नींद उड़ चुकी थी। मुखिया जी ने कितने भरोसे से वह पेटी सौंप कर गए थे। जब वापस आएंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगा, इस चिंता में उनकी भूख प्यास नींद सब खत्म हो गई थी। 3 दिन बीते। पेटी में से सामान निकालते निकालते जब वह थक गए तो एक युवक ने अपने मित्रों से कहा, बस भाई, बहुत हो गया, मैं तो थक कर चूर हो गया हूँ। दूसरा बोला, हाँ भाई, मैं भी थक गया हूँ। तीसरा बोला, मेरे तो पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, मैं तो अब खा पीकर आराम करूंगा। तीनों ने फैसला किया कि वह अब भरपेट खाना खाएंगे और फिर चादर तानकर सो जाएंगे। उधर तीनों युवक घोड़े बेचकर सो गए। थोड़ी देर बाद उनमें से एक युवक उठा और पेटी खोलकर सोना चांदी निकालने लगा। उसने सोचा, अच्छा है, यह दोनों सोते रहें, मैं इनसे ज्यादा धनवान बन जाऊंगा। वह सामान निकालते निकालते थक कर गिर पड़ा। कुछ समय बाद दूसरा युवक उठा। वह भी ज्यादा धन प्राप्त करने के लिए पेटी से सोना चांदी निकालने लगा। वह भी थक कर जमीन पर गिर पड़ा। पहले युवक ने भी यही किया। तीनों युवक थक कर बेहोश हो चुके थे, परंतु लालच नहीं गया। अगले दिन वह सोकर उठे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कुछ न था, ना पेटी, ना सोना, ना चांदी। उन्होंने पूरा घर छान मारा, लेकिन कुछ हाथ ना आया। वह एक दूसरे से पूछने लगे, कहीं तुमने तो सामान नहीं चुराया? साफ साफ बता दो। तीनों इस बात पर लेकर लड़ने झगड़ने लगे और मारपीट होने लगी। लड़ाई झगड़े की आवाज सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इतने में रतनलाल वहां पहुंच गए। वह घर लौट आए थे। वह सारा मामला तुरंत समझ गए। उन्होंने युवकों से पूछा, क्या तुम लोगों ने उस पेटी में वापस कुछ रखा था? नहीं तो भला वापस क्यों रखते? तीनों एक साथ बोले, बस यही गलती हो गई। जब भी मैं पेटी में से कुछ निकालता था तो उसमें कुछ ना कुछ डालता भी जाता था। तीनों युवक एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मुखिया जी बोले, जब आदमी सिर्फ लेना ही लेना सीखता है, बदले में कुछ देना नहीं जानता, तो वह बहुत स्वार्थी हो जाता है। हमने पेटी से लिया बहुत कुछ, लेकिन दिया कुछ नहीं, इसलिए सब कुछ समाप्त हो गया। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो आप चैनल को